मुरली से पहले हम लोग जो योग करते हैं, योग क्यों करते हैं हम, योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो बताओ। योग करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं हमें? हम्म। मन एकाग्र होता है, ठीक। शांति मिलती है। और हम्म, चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और बाबा से शक्ति मिलती है, शक्तियां मिलती हैं। और योग क्यों करते हैं हम, माता जी? योग क्यों करते हैं? बाबा की शरण में चले जाते हैं, ठीक, बहुत सुंदर। और दूसरी माता जी? सुमित्रा माता जी। सुमित्रा किसकी मम्मी थी? हम्म, तो बताओ, इतने साल हो गए योग कर दे के फायदा? हम्म, लेकिन धारण नहीं करते ना, अनुभव नहीं करते, हम रिपीट करते हैं सिर्फ, फील नहीं करते। जैसे मैं आत्मा हूँ कह लिया, लेकिन आत्मा में पहुंचे तो नहीं ना। जब आप एक एक शब्द को फील करते हो तो उसको योग कहते हैं। जैसे आपको कोई गाली दे दे तो आप फील करते हो ना, लेकिन मैं आत्मा हूं कह के क्या फील करते हो? सवाल ये है। हमें बुरी चीज तो बड़ी जल्दी फील होती है ना? घर गृहस्थ में हो जाए कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात, कैसे हम मुंह सुजा लें? दिखता है ना मुंह सुजा हुआ। और भगवान से प्यार जो है वो दिखता है, उसकी फीलिंग नहीं। योग का मतलब फीलिंग है भगवान के प्रति, फीलिंग उठना और बाह्य जगत से कट जाना। जो बाहर का जगत है ये इंद्रियों का जगत है, तो इंद्रियां सारी बाहर मुखी हैं। ये आंखें, ये इंद्रियां हमें बाहर के संसार से जोड़ती हैं। और जो योग है इन इनसे भीतर जाना है, आंखों के पीछे, कानों के पीछे, सारी इंद्रियों, सब रसों के पीछे। योग का मतलब है कि हमें इस स्थूल दुनिया से, इस शरीर से कट जाना है, बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है और परमात्मा के जगत में प्रवेश हो जाना है। इस जगत को छोड़ के उसके जगत में प्रवेश पाने को योग कहते हैं। थोड़ी देर बाबा के साथ भी रह के देखो ना। ये तो है, बहुत सुंदर बात है ना। जो थॉट्स हैं उनको फील भी करो, नहीं तो बुद्धि का विषय बन जाएगा। सिर्फ बुद्धि बुद्धि में रिपीट कर रहे हो, दिल से अनुभव नहीं कर रहे। ये दिल और दिमाग दोनों को मिला रहा है। दिल मैंने प्रेम, बुद्धि मैंने ज्ञान। जो ज्ञान सुना है उसको दिल से अनुभव करना है। रिश्तों में भी आप देखो, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो है ठीक है ठीक है ठीक है, एक होते हैं जो आपको मिलेंगे, उनकी बात में इमोशंस होंगी, ठीक है ना? तो योग का मतलब केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अनुभूति योग है। योग क्या है? ज्ञान के एक एक पॉइंट को अनुभव करना। प्यार जैसे कहा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम जागा नहीं, तो वो कहते रहो आप जितनी देर मर्जी। ये वैसे ही है, चीनी चीनी कहते रहो और चीनी कभी खाई नहीं, तो मुंह में मीठापन कहाँ से आएगा? हम्म? रसगुल्ला रसगुल्ला करते रहो, कभी खाया हो ना, तो मुंह में पानी आएगा? और अगर खाया होगा तो इसके लिए ना हम लोग, सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है, हम समय कम देते हैं। जब टाइम नहीं दोगे और
एक्सपीरियंस भी अभी है नहीं, कच्चे पक्के हैं। जैसे नया विद्यार्थी हो स्कूल में, है ना, वहाँ जाए थोड़ी 10 मिनट बैठे और चले आए, और जो सोचे मैं किसी दिन एमए कर जाऊंगा, कर जाएगा वो। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि जैसे वो आके होमवर्क भी करता है ना। तो इसी तरह से बाबा भी रोज होमवर्क देता है, हर मुरली एक होमवर्क है। तो उसको फिर वैसा फील करना रोज एक वरदान है, स्लोगन है, मुरली का सार है, प्रश्न है ना। उनमें से एक दो बातें उठा लो, ज़्यादा नहीं तो। अगर रोज दो बातें उठा लोगे तो उनका अनुभव आपको होगा, सारा दिन उस पर अभ्यास करो और फीलिंग से करो, रिपीट नहीं करना है ना। जैसे आप दुनियावी दृष्टि से, आपका बेटा विदेश गया, वो आ रहा है, तो आपके अंदर फीलिंग आती है नहीं आती। आपका पति प्रदेश गया हुआ है, कई महीनों बाद सालों बाद आ रहा है, तो अंदर कुछ होता है ना। तो वो जैसे दुनिया में होता है, जैसे कोई गाली दे तो मिर्चें लगती हैं ना, मिर्चों का अनुभव है ना सबको, है। कितना साड़ मचता है अंदर। हुँ? वो होता है, जैसे यहाँ भी तो होना चाहिए ना। पॉजिटिव के प्रति भी वैसी अनुभूति होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति तो हमारा कोई लव नहीं जागता, और दुनिया के प्रति सब कुछ है। क्योंकि अभ्यास की कमी। दूसरा, परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है। तो निराकार में जब तक स्थित नहीं होंगे तो निराकारी दुनिया, सूक्ष्म आकारी दुनिया का अनुभव कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ का अनुभव तो हमें सबको है। आप कहीं भी चले जो, आपको अपना घर भी याद रहेगा, रिश्तेदार भी याद रहेंगे, पति को पत्नी, पत्नी को पति भी याद रहेगा, बेटे बेटी बेटा भी याद रहेंगे, है ना। इस दुनिया का तो सब याद है, लेकिन उस दुनिया का कुछ भी याद नहीं। तो जब स्मृति में वो चीज़ें, बाबा योग में हम क्या है, वही चीज़ें स्मृति में लाते। भाई ये दुनिया अब जाने वाली है, अगली दुनिया जो आ रही है वहाँ ये रस्में चलनी नहीं, वहाँ काम क्रोध लोभ मोहकार चलने नहीं। तो यहीं छोड़ दो ना उसको, गंद को। वहाँ गंद लेके तो जा नहीं सकते। कस्टम वाले ही रोक लेंगे रास्ते में, भी तुम्हारे टैचीज में जो है गलत चीज है, साइड पे हो जाओ, धर्मराजपुरी वाले। इसलिए योग का मतलब है फीलिंग से करना। बाबा कहते हैं ना, हृदय में फीलिंग आए बाबा के प्रति। ये दादियाँ कैसे जुड़ी थी, है ना। ये कोई सिर्फ ज्ञान से थोड़ी जुड़ी, ज्ञान तो तब था ही नहीं। इनको तो दिव्य दृष्टि होती थी और दिल में प्रेम जागता था, खींच पड़ती थी, भागती थी ये। घर वाले रोकते रहे, हमने तुमने जन्म दिया है, हमारी भी सुन लो। ना हमें तो वो मिल गया। ज्यादातर आदमी की किन की सुनता है, घर वालों की, माँ बाप की। जिनकी शादी हो गई थी जबरदस्ती शादी कर दी, शादियां वहाँ भी आ छोड़, गई थी। शादियां छोड़ के आ गई। कितनी बड़ी बात है ये। कल्पना से ब्रह्मा की अपनी बेटी निर्मल शांता दादी, है ना। तो आप सोचो ना कितनी, हाँ अलग है ये। ऐसे थोड़ा गोप गोपियों का गायन है कि गोपियाँ बांसुरी बजाते थे, श्री कृष्ण तो एक चप्पल पाई होती थी, एक नहीं पाई होती थी, भाग पड़ती थी। एक आंख में सुरमा होता था, एक रह जाता था, जो भागो मुरली बज गई। ये गोपियों का जो गायन है, वो जब भगवान आता है तो वो आत्माएं जो भगवान के साथ सच्चे दिल से जुड़ जाती हैं और भगवान के लिए भागती हैं। इसलिए भागने से कौन सा ग्रंथ बना है, भागवत। भागवत ग्रंथ किस चीज का है, जो भगवान के पीछे भागे, दीवाने हो गए जो उसके, वो है भागवत। तो हम भी देखें हमारी आत्मा भगवान के पीछे कितना भागती है और दुनिया के पीछे कितना भागती है। उतना ही है, भगवान का भी उतना ही रिस्पॉन्स जितना आपका है, उसका तो फिर भी ज्यादा है। वो तो कहते हैं यार आ जाओ, कुछ नहीं रखा है। तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, फारग हो लें फिर आएंगे। वो फारग कभी होना।
अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के